हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट बॉक्स क्लियर योर कॉन्सेप्ट विथ नेहा मैम। मैं पढ़ाती हूं बायोलॉजी बहुत सारे ट्रिक्स के साथ और बहुत सारी नई नई कहानियों के साथ। तो आज मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूं। मैं एक्चुअली नेस्ट के बारे में बताने वाली हूं, नेस्ट एग्ज़ाम के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। नेस्ट क्या है? नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टू गेट एडमिशन इन 5-year integrated MSc course in biology in NISER, National Institute of Science Education and Research, and Department of Atomic Energy, Mumbai। इन दोनों जगह अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको नेस्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसकी सारी डिटेल मैं बताती हूँ। तो जब आप ये नेस्ट एग्ज़ाम निकाल देते हैं तो नाइजर में आपकी एडमिशन हो जाती है, जहाँ पे एडमिशन लेने के बाद आपको इंटीग्रेटेड मास्टर का कोर्स कराया जाता है। BSc प्लस MSc आपको कंप्लीट कराया जाता है, ठीक है। 5 साल का कोर्स होगा एंड यहाँ से निकलने के बाद बहुत हाई पैकेज वाले बंदे बन जाएंगे आप। बहुत हाई पैकेज होती है इससे, यहाँ से निकलने के बाद आपको प्रायोरिटी मिलेगी हर जगह। एंड इसके अलावा बच्चे आपको अलग अलग रिसर्च सेंटर, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर का नाम सुना होगा ना, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड भाभा रिसर्च सेंटर, इन सब जगह आपको जॉब मिल जाती है। इसके अलावा बच्चे, हम सबसे पहले जानते हैं कि इसमें कितनी सीट होती है। इसमें 200 सीट होती है। एंड इसका एग्ज़ाम कैसे होता है और क्या इसका सिलेबस है। इसका एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले तो आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए 12th में, और अगर आप SC SC ये सारे कैटेगरी से हैं तो 55% 12th में मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका क्या है सिलेबस। सिलेबस है इसका 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। अब आप पूछेंगे मेरा तो मैथ है नहीं, लेकिन 4 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन आपको उनमें से किसी 3 को ही अटैम्प्ट करना है, किसी 3 में ही आपको ध्यान देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि यहाँ तो आप 3 सब्जेक्ट चुन लेते हैं, उन तीनों के ही मार्क्स आप को मतलब गिने जाते हैं। लेकिन जब आप यहाँ BSc और MSc करने जाएंगे तो आपको, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो मैथ भी पढ़ाई जाएगी, मैथ के स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी। तो डरना नहीं है, क्योंकि ये ब्रिज कोर्स भी चलाते हैं अपना, बहुत टीचर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आपको मैथ सिखाने में और बायोलॉजी सिखाने में। मैथ इनका सिर्फ ये जो 11th-12th का मैथ होता है वैसा नहीं होता है, ये जनरल मैथ होता है। इसमें ये आपको स्पेस रिलेटेड मैथ सिखाते हैं, एक अलग तरह का कैलकुलेशन सिखाते हैं, ये सिखाते हैं कि मैथ को कैसे अप्लाई करना है चीज़ों में, ठीक है। तभी तो आप रिसर्च सेंटर में उसको यूज़ कर पाएंगे। ये एक्चुअली इतने अच्छे से आपको ट्रेंड कर देंगे कि आप जब निकलेंगे तो आपको लगेगा कि मैं तो बिल्कुल विद्वान हो चुका हूँ। एंड जो PCM भी लिए हैं उनके लिए तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट का एग्ज़ाम जो होता है थोड़ा सा टफ होता है बच्चे, और थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं। जैसे आप अगर बायोलॉजी की ही बात कर लें तो बायोलॉजी में जितना है वो सब तो अभी जैसे मैं सिलेबस देख रही हूँ तो सब कुछ आ रहा है आपका 11th-12th से, लेकिन उसके अलावा आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी है जो थोड़ा वास्ट है उसमें दिया हुआ, और फिर इम्यूनोलॉजी है। तो ये दोनों आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत लंबे चौड़े स्टेटमेंट होंगे और फिर आपको देना होगा उसका आंसर। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छे से नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे नेक्स्ट का एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है और यहाँ से निकलने के बाद भी ना आपकी जॉब और आपकी लाइफ बिल्कुल सिक्योर है। एंड यहाँ भी आपको स्कॉलरशिप मिलने लगती है। अगर आप अच्छा स्कोर करने लगते हैं ना तो यहाँ भी आपको स्कॉलरशिप 5,000 तक की स्कॉलरशिप मिलने लगती है। इसका फ़ीस आपका जाता है 90,000 के आसपास जाता है इसका फ़ी, जो कि आपको जब स्कॉलरशिप मिलने लगती है तो वो सब कुछ क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, और सबसे बड़ी बात है कि आप नाइजर से कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और फिर आपका मुंबई में जो है वहाँ से एटॉमिक एनर्जी सेंटर से वहाँ से करेंगे तो आपका सुनने में भी अच्छा लगता है कि आप कहाँ से BSc MSc कर रहे हैं। तो बच्चे, मेरा ये कहना है, सिंपल सी बात है कि जब आप नीट के अलावा कुछ और करना चाहते हैं तो सिंपल BSc करने से अच्छा है, कहीं से डिग्री ले लेने के बाद फिर इधर उधर धक्के खाने से अच्छा है, कहीं सेल्समैन बन रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, फिर उससे अच्छा है कि अगर आप ये कुछ साल अपने आप को दे देंगे ना तो फिर आगे आपकी लाइफ अच्छी होगी। हम लोगों को बताने वाला कोई नहीं था, तो पिछली जितनी जनरेशन थी ना बहुत धक्के खाई हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप वो सब कुछ झेलो जब इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज आप
ये कुछ नहीं झेलना है आपको, आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको आइजर के बारे में एंड फिर AFMC के बारे में बताऊंगी। तो बने रहे मेरे साथ, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली मेम्बर्स, ताकि वो भी अवेयर हों कि ये सारी चीज़ें भी हैं। ओके, बाय बाय, टेक